सो कैसे हो कोडर्स, आज आप देख रहे हो अरे भाई गला खराब हो गया मेरा, शिट। सो हेलो कोडर्स, आज आप देख रहे हो प्रियांशु कोडर, जिसके अंदर आज मैं आपको अपनी जिंदगी की पहली ऐप बनाना सिखाऊंगा जिसका नाम है कैलकुलेटर। हाँ, अगर आप बिगिनर फ्रेंडली हो, अगर आपको पाइथन के में कुछ भी नहीं पता पाइथन का, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि इसमें मैं छोटी से छोटी चीज़ को एक्सप्लेन कर बताऊंगा आपको। ये नोट्स जो हो गए यहाँ पर जो मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसकी नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जल्दी जल्दी वीडियो को बढ़ते हैं। तो ये जो मैंने 4 लाइनें लिख रखी हैं, ये मैंने अभी लिखी हैं। भाई क्या हुआ था, मैंने वीडियो को रिकॉर्ड तो करना शुरू कर दिया था, पर वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी। अब मुझे बाद में पता चला कि वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं हो रही। मैंने इतना आधा घंटा लगाया इस ज्ञान को देते हुए, पर बाद में पता लगा वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही। और भाई मेरा गला, कोई बात नहीं, कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो चलो कोई बात नहीं। तो पहले मैंने वैल्यू 1 ली, उसके अंदर इनपुट दे दिया। मतलब वैल्यू 1 क्या था, एक वेरिएबल था। सोच लो वेरिएबल क्या होता है, कि डब्बा होता है। और डब्बे के अंदर मैंने बोल दिया कि भाई तेरे पास 3 लड्डू हैं, और इस डब्बे का नाम रख दिया ए। और जब भी मैं बोलूँगा अरे भाई ए, अगर मैं बोलूँगा भाई ए, तो उस ए के अंदर 3 लड्डू हैं। तो अगर मैं लिखूँगा यहाँ पर ए, पाइथन को बोलूँगा पाइथन प्रिंट ए, तो वो बोलेगा भाई, वो देखेगा ए के अंदर क्या है। वो पहले जाएगा पाइथन, सोचिए पाइथन है, वो जाएगा उस डब्बे के अंदर देखेगा इस डब्बे के अंदर 3 लड्डू हैं, तो वो प्रिंट करवा देगा 3 लड्डू को। तो 3 लड्डू को आप इनपुट का फंक्शन समझ लो। अब इनपुट का फंक्शन क्या है, अब हम किसी से सवाल पूछते हैं। जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा, भाई आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? मेरी वीडियो इतनी ज़्यादा वीडियो देख चुके हो, यहाँ तक आ चुके हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आपको नहीं पता कि भाई हम अगले वीडियो में इस गेम को बनाने वाले हैं, जिसका नाम है स्टोन पेपर सीजर। इस पूरी गेम को मैं बनाने वाला हूँ, आपको ये नहीं पता। आप चैनल को क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हो? तो भाई मैं क्या वो कर रहा हूँ, आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो हम भी अपने यूजर को क्वेश्चन पूछेंगे कि तुम्हारी फर्स्ट वैल्यू क्या है भाई, इधर पूछेगा तुम्हारी सेकंड वैल्यू क्या है, क्योंकि हमको कैलकुलेटर में 2 वैल्यूज चाहिए होंगी, फर्स्ट या सेकंड, थर्ड भी चाहिए होगी। वो हमें हम बाद में, वो हायर टॉपिक्स में हम समझेंगे, अभी हम 2 वैल्यूज के लिए करते हैं। तो हमने क्या पूछा, 2 वैल्यूज के पूछने के बाद हमने बोला कि अब एक काम करो, वैल्यू 1 भी ले ली, वैल्यू 2 भी ले ली। तो उसने बोला वैल्यू 1 है, वैल्यू 2 6 है, और वैल्यू 3 हमारे पास है। वैल्यू 3 मतलब ए हमारे पास, इसको क्या करवाना, प्लस करना। हमने बोला अगर ए हमारा प्लस आए तो क्या करना, प्रिंट कर देना एफ स्ट्रिंग के साथ। एफ स्ट्रिंग का भी बताता हूँ क्या रोल होता है। एफ ए प्लस, सॉरी वैल्यू 1 को प्लस करवा देना वैल्यू 2 के साथ। कहाँ गया, वैल्यू 2 के साथ, और इक्वल में क्या कर देना, वैल्यू 1 प्लस में वैल्यू 2 करवा देना। और इस फंक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं, नंबर्स। अभी क्यों, वो भी मैं बता देता हूँ भाई, सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे, आपको समझने की लोड़ है। ज़्यादा भागने की कोशिश करोगे तो गिरोगे। ये भी लिखा कर ले लेंगे। सॉरी, तो मैं थोड़ा सा बिजी सा हो गया था। 2 मिनट मुझे लगेंगे। तो क्या होगा, देखो इंट का फंक्शन क्या है। अरे यार रुको, ये पाइथन ही, हाँ ठीक है, एक दो। इसको भी मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर लूंगा। अब आपको ये चीज़ समझनी होगी, जो थोड़ी सी आपके लिए टफ होगी, पर आपको ये समझनी ही पड़ेगी अगर आपने पाइथन में पैर जमाने हैं। अरे भाई रुको, इसको डोंट सेव कर देता हूँ, आपको भी देना है। आपको ये कैसे समझ आएगा क्या करनी है। तो मैं इसको न्यू, रुको यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं, फाइल को न्यू लिखूँगा ना। दोस्तों मेरा पूरा बौखला चुका हूँ, मतलब सुबह का लगा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने यार, पर बाद में पता चला। चलो तो देखो
अब मैं बोलूँगा, अब जो स्ट्रिंग पाइथन होता है ना, ये बाय डिफॉल्ट चीज़ें वेरिएबल्स में लेता है। जैसे आपने अगर प्लस लिया ना, प्लस अगर आपने नंबर दिया तो ये भी इसको वेरिएबल में ले लेगा। मतलब अगर आप सोचो अपने पहले वेरिएबल ए में लिया 23, फिर आपको ये ले आपने चूज़ किया 32, जब आप इसको बोलोगे ना 23 को और 32 को प्लस करो बाय डिफॉल्ट, तो ये स्ट्रिंग में लेगा और ये कुछ ये चीज़ बना देगा 2 3 3 2 3 2। अब ये चीज़ कितनी डिस्गस्टिंग होगी, मतलब कि भाई आपको इसका सम चाहिए पर वो पाइथन आपको दे ही नहीं रहा। तो इसके लिए पाइथन में एक चीज़ करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं, उसको इंटीजर में चेंज कर दो। जैसे मैंने इंट लगा दिया, अब ये क्या होगा, इसको अब वेरिएबल में नहीं, अल्फ़ाबेटिक वेरिएबल में नहीं, सिंपल वेरिएबल में लेगा। जैसे 6, अब ये इंट 6 और इंट 7 को अगर आप अब प्लस करोगे, कंपैरिजन टू सिंपल 6 और सिंपल 7 को, मतलब स्ट्रिंग कहते हैं, अल्फ़ाबेटिक वेरिएबल में स्ट्रिंग को यहाँ पर पाइथन में स्ट्रिंग कहते हैं। तो 6 + 7 करोगे और यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 67। पर अगर आप यहाँ पर करोगे तो गिन लो 6 7 8 9 10 11 12 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 13 आएगा, यहाँ पर 67 आएगा, ये चीज़ होती है। तो इंट में मैंने इन दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम वैल्यू 1 वैल्यू 2 यही चीज़ हमने करते जाना चारों टर्म के लिए। तो कंट्रोल सी कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी से, कंट्रोल वी से पेस्ट। इस बार हम नेगेटिव लेंगे, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव। एक चीज़ बनानी है आपने बस। अब कंट्रोल सी करके फिर एंटर दबा देंगे, कंट्रोल वी करेंगे। अब पंगा पड़ा यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना, अभी मल्टीप्लाई करना। तो पाइथन में मल्टीप्लाई का सिंबल क्या होता है पता है? न्यू करते हैं। पाइथन में मल्टीप्लाई का सिंबल इस तरीके का नहीं होता, ये एक गलत तरीका पाइथन में मल्टीप्लाई का सिंबल। पाइथन में मल्टीप्लाई का सिंबल होता है स्टार। हाँ, अगर आप 2 * 2 लिखोगे तो आपको आंसर 4 मिलेगा। अगर आप 2x2 लिखोगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्टार। अब ये चीज़ भी बना ली। अब हमने 3 कंडीशंस बना ली हैं। कंट्रोल Z करके कंट्रोल अंडू कर देंगे, देन एंटर दबाकर कंट्रोल V कर देंगे। अब हमने क्या करवाना, डिवाइड, ये कर देंगे ऐसे, ठीक है। देन इसको भी इस तरीके से डिवाइड करवा देंगे, डिवाइड का तो पता ही है यार, ये चीज़ इसको हर बंदे को पता होगी। जैसे 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, ऐसे तो कई लोग ये इस सिंबल को नहीं समझते। तो इसमें और इस सिंबल में देखो, इस सिंबल में और इस सिंबल में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसका आंसर 1 ही होगा और इसका आंसर भी। ऐसे लिखो, ये 1 पे कट हो जाएगा। ऐसे भी करते हैं कई लोग, 1 पे जाएगा। तो पाइथन के कुछ अपने सिंबल है। प्लस का सिंबल कुछ ये है, माइनस का ये है, और ये स्टार का ये और इसका ये है। अब एफ स्ट्रिंग समझो, उससे पहले यहाँ पर एलिफ लगा लो। अब आपको ये चीज़ समझने की लोड़ नहीं। अब आप ऐसे इसको सिंपली टाइप कर सकते हो एलिफ, मतलब मेरी वीडियो की तरफ से देखकर। हाँ, ChatGPT से थोड़ा समझ सकते हो, पर मैं आपको ये अभी नहीं समझाने वाला क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, और अगर आप कंफ्यूज होगे तो आपका आगे जाना मुश्किल हो जाएगा, आप डर जाओगे। इसलिए अभी मैं इसको नहीं समझाने वाला। इफ स्टेटमेंट को समझाता हूँ। इफ का मतलब होता है अगर a = प्लस है तब ये करना, नहीं तो अगर इफ का मतलब समझ सकते हो, नहीं तो अगर a माइनस है तब ये करना। अगर ये भी नहीं तो यहाँ पर a = प्लस, अरे यार यहाँ पर तो भूल ही गया, मल्टीप्लाई। यहाँ पर a = मल्टीप्लाई x और a = अगर डिवाइड होगा, ये चीज़ भी समझाता हूँ। अगर हमारा a = ये होगा तो प्लस कर देना, अगर माइनस होगा तो माइनस कर देना। अगर
ए इज इक्वल टू एक्स को एक्स कर देना, नहीं तो डिवाइड कर देना। इफ का मतलब होता नहीं तो, इफ का मतलब होता अगर, और एल्स का मतलब होता अगर ये यहाँ पर कुछ भी अप्लाई ना हो, मतलब ना प्लस हो ना माइनस हो ना मल्टीप्लाई हो, अगर यूजर ने कुछ भी रैंडम कुछ भी चीज अप्लाई कर दी तब उसको प्रिंट कर देना। व्हाट यू राइट मैन, व्हाट यू राइट मैन, तूने क्या लिखा है, तुझे खुद नहीं पता तूने क्या लिखा, बट यू राइट, ऐसे लिख देना। सो अगर आप इसको रन करवाने की कोशिश करवाओगे, रुको, हाँ, योर वैल्यू वर्सेस 90, योर वैल्यू सेकंड 90, मैं इसको प्लस करवाना चाहता हूँ सर, प्लस 90 और 90 होता है 180, और ये सब्स्टिट्यूट है। अब कई लोग बोलेंगे भाई मल्टीप्लाई कर कर तो बताओ, लेट्स 2 और मल्टीप्लाई करवाते हैं x, 2 × 2 4। आपका पहला कैलकुलेटर बन चुका है दोस्तों, बधाई हो, आपने अपने हाथों से पहला कैलकुलेटर बना लिया है। आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अगर आपको ये कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में देखना, मैंने यहाँ पर डाला होगा। और भाई इस वीडियो को बनाने के लिए ना मुझे 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा है। मैंने 2 बारी शूटिंग की, पहली बारी में कैमरा बंद हो गया, दूसरी बारी में हमारा माइक बंद हो गया, तो तीसरी बारी ये रिकॉर्ड हो रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले चैनल में अभी आपने पहली अपनी ऐप बनाई है। अगली वीडियो में आपको एक ऐसी गेम बनाना भी सिखाऊंगा। कैसे गेम, जैसे अगर आप स्टोन चूज़ करोगे तो कंप्यूटर क्या चूज़ करेगा, कंप्यूटर ने स्टोन चूज़ किया, ड्रॉ हो गया। स्टोन पेपर सीजन वाली आपको ये पूरी गेम बना कर दूंगा। अभी आपको ये कुछ समझ नहीं आने वाला, पर जब मैं आगे बना कर दूंगा तब आपको ये पूरा समझ आ चुका होगा। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिलता है तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।